नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाली। हिमाचल प्रदेश में पिछले 37 सालों से चली आ रही सत्ता परिवर्तन की परंपरा इस बार भी नहीं टूटी। जयराम ठाकुर की सरकार रिवाज बदलने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। इतना ही नहीं, जयराम सरकार के मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। कांग्रेस ने 40 सीटें अपने नाम की तो भाजपा ने 25 सीटें अपने नाम की है। तो हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको हार जीत का गणित समझाते हैं। हिमाचल में नहीं बदला रिवाज, नहीं टूटी 37 सालों की परंपरा, कांग्रेस ने जीता जनता का दिल, भाजपा नहीं बचा पाई अपनी साख। आखिरकार पहाड़ की जनता ने जयराम ठाकुर को बदल ही दिया। मोदी मैजिक भी भाजपा को सत्ता में रिपीट नहीं करवा पाया और हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज कायम रहा। कांग्रेस ने भाजपा को कांटे की टक्कर देते हुए सत्ता अपने नाम कर ली है। कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटें अपने नाम की और भाजपा सिर्फ 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। इन चुनावों में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने जिला कांगड़ा की 15 में से 10 सीटें अपने नाम की। इसके साथ ही शिमला जिला की 8 में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, जिला लाहौल स्पीति, किन्नौर, हमीरपुर और सोलन ने भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस ने ऊना की 4 सीटें, सिरमौर की 3 सीटें, चंबा कुल्लू की 2 और मंडी बिलासपुर की 1-1 सीट अपने नाम कर ली है। कहां चूक गई भाजपा? इतिहास गवाह है कि प्रदेश की राजनीति का कोई भी दिग्गज आज तक रिवाज नहीं बदल पाया है। लेकिन बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह 10 सिटिंग एमएलए की टिकट काटना और 21 बागियों को चुनावी मैदान में उतारना माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री और नेता बागियों को नहीं मना पाए। नतीजा ये हुआ कि भाजपा को चुनाव में हार झेलनी पड़ी। इससे नड्डा का रिपोर्ट कार्ड भी खराब हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि नड्डा अपने गृह जिला की 4 में से 3 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। बिलासपुर सदर, झंडुता और नैना देवी सीट पर भाजपा की जीत जरूर हुई है, लेकिन जीत का मार्जिन 100-200 वोटों से भी कम रहा है। घुमारवीं सीट पर नड्डा के एग्रेसिव कैंपेन के बावजूद जयराम ठाकुर में मंत्री राजेंद्र गर्ग चुनाव नहीं जीत पाए। धूमल अनुराग के गढ़ में उल्टी पड़ी बाजी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गढ़ में भाजपा चारों खाने चित हो गई। अनुराग ठाकुर के गृह जिला हमीरपुर में पार्टी की ऐसी दुर्दशा पहले कभी नहीं हुई। 5 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस ने अपने नाम की, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय को जीत मिली। सत्ता के इस संघर्ष में भाजपा के कुनबे को तो बड़ा झटका लगा ही है। उसके नेताओं के लिए अब नया चक्रव्यूह भी तैयार हो गया है। गलत टिकट आवंटन से जवाबदेह नेताओं ने यहां अपनी जड़ें खुद ही खोद डाली। बड़सर, नादौन और सुजानपुर तो पहले भी कांग्रेस के कब्जे में थे, लेकिन इस बार भोरंज विधानसभा क्षेत्र में 32 साल के बाद कांग्रेस को जीत मिली है। धूमल के बेटे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी उम्मीदवारों को जिताने के लिए यहां कई चुनावी जनसभाएं की, लेकिन हमीरपुर में सदर सीट पर पार्टी की जो दुर्गति हुई है, उसकी हालत पार्टी की भीतरी गुटबाजी ने बिगाड़ी है। यहाँ पर जितने वोट निर्दलीय उम्मीदवार ले गया, भाजपा और कांग्रेस के दोनों वोटों को मिला दिया जाए तो लगभग बराबरी ही हुई है। कैबिनेट मंत्रियों के हारने का रहा है रिकॉर्ड। हिमाचल में हर चुनाव में 45 से 75% मंत्रियों के चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। इस बार भी जयराम कैबिनेट के 10 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए हैं।
चुनाव हारने वाले मंत्रियों में सुरेश भारद्वाज, रामलाल मारकंडा, वीरेंद्र कंवर, गोविंद सिंह ठाकुर, राकेश पठानिया, डॉक्टर राजीव सैजल, सरवीन चौधरी, राजेंद्र गर्ग शामिल हैं। जयराम ठाकुर के अलावा बिक्रम ठाकुर और सुखराम चौधरी ही चुनाव जीत पाए हैं। प्रदेश के पिछले 4 चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो हर बार करीब आधे या उससे ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए हैं। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के सीएम वीरभद्र सिंह कैबिनेट के 11 में से 5 मंत्री चुनाव हार गए। 2012 में बीजेपी सरकार में सीएम प्रेम कुमार धूमल के 10 में से 4 मंत्री चुनाव हार गए। 2007 में वीरभद्र सिंह ने 1 साल पहले विधानसभा चुनाव करवाए, लेकिन उनकी कैबिनेट के 10 में से 6 मंत्री अपनी सीट हार गए। इसी तरह 2003 में बीजेपी के सीएम प्रेम कुमार धूमल की कैबिनेट के 11 में से 6 मंत्री जीत नहीं सके थे। बहरहाल भाजपा सरकार ने रिवाज बदलने में पूरा दम लगा दिया, लेकिन प्रदेश की जनता ने डबल इंजन का धुआं निकाल दिया। चुनावी साल में हिमाचल को बल्क ड्रग पार्क, एम्स, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सौगातें दी गई। बावजूद इसके भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं कांग्रेस के 4 बड़े मुद्दों ने इस बार चुनावी नतीजों पर असर डाला है, जिसमें ओपीएस से हर महिला को 1500 रुपए, 5 लाख नौकरियों का दावा और अग्निवीर स्कीम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।